सभी को हमारा सादर प्रणाम। मेरा नाम भूमिका ठाकुर, इनका नाम सुमित्रा, इनका नाम मानसी, इनका नाम श्रीनिधि और इनका नाम अस्पिया। हम सरकारी डिग्री कलाशाला मलकाजगिरी के छात्र हैं। आपके सामने उपस्थित होकर जिज्ञासा परियोजना कार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा विषय अंतरिक्ष अभियानों में वैज्ञानिक ज्ञान क्षेत्र में हिंदी की प्रयोजनात्मकता। इस विषय को प्रारंभ करने से पहले हम हमारे आयोजक और संरक्षक डॉक्टर जी.एन. जगन सर को धन्यवाद कहना चाहते हैं। परिचय। विज्ञान और भाषा का संबंध केवल संचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी है। अगर विज्ञान आम लोगों तक सरल और सही तरीके से पहुंचाना है, तो भाषा का स्पष्ट होना जरूरी है। इसी संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है ऐसी हिंदी जो वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आसान, सटीक और उपयोग हो। यह सिर्फ अनुवाद नहीं, बल्कि जटिल बातों को सरल तरीके से समझने का माध्यम भी है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इसरो ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां आज हिंदी का उपयोग तकनीकी स्तर पर भी किया जा रहा है। हमारे शोध में मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदी के विकास का अध्ययन करना, 1990 के दशक और वर्तमान समय की भाषा का तुलनात्मक विश्लेषण करना तथा यह समझना है कि आज के समय में हिंदी कितनी प्रभावी और प्रयोजन मूलक बन चुकी है। अगला विषय मेरी सहेली सुमित्रा बताएगी। अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदी का विकास कब और अब हम अंतरिक्ष विज्ञान में हिंदी के ऐतिहासिक और वर्तमान स्वरूप की तुलना करेंगे। 1960 के दशक में जब भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब ज्यादातर काम अंग्रेजी भाषा में ही होते थे। विक्रम साराभाई के नेतृत्व में विज्ञान तो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हिंदी का उपयोग बहुत कम था। उस समय हिंदी में तकनीकी शब्द विकसित नहीं हुए थे, जिसके कारण वैज्ञानिक जानकारी हिंदी में देना मुश्किल था। इसके बाद 1990 के दशक में जब कल्पना चावला ने 1997 में अपनी अंतरिक्ष यात्रा की, तब लोगों तक जानकारी तो पहुंची, लेकिन भाषा अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। हिंदी में तकनीकी शब्दों की कमी थी, जिसके कारण जानकारी आसान शब्दों में दी जाती थी, जिससे कभी कभी पूरी सटीकता नहीं रह पाती थी। अगर हम आज के समय में देखें तो बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। अब हिंदी न केवल सामान्य समझाने की भाषा रही, बल्कि यह एक तकनीकी और उपयोगी भाषा बन चुकी है। आज अंतरिक्ष मिशनों में हिंदी का उपयोग साफ और सही शब्दों के साथ किया जा रहा है। वर्तमान में गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में हिंदी का उपयोग न केवल बातचीत करने के लिए, बल्कि तकनीकी सिस्टम और प्रशिक्षण में भी किया जा रहा है। यह इस बदलाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला विषय मेरी मित्र मानसी बताएंगी। प्रयोजन मूलक हिंदी एवं शब्दावली। अब हम अपने विषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रयोजन मूलक हिंदी और उसके पारिभाषिक शब्दावली पर चर्चा करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ है ऐसी हिंदी जो विशेष रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य के लिए विकसित की गई हो, जिसका मुख्य उद्देश्य है जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सटीक, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना। पहले के समय में हिंदी मुख्यतः अनुवाद पर आधारित थी, लेकिन आज यह स्वयं एक वैज्ञानिक भाषा बन चुकी है, जिसमें शब्दों का निर्माण और उनका सही रूप तय किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अंग्रेजी शब्द प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रोपोजिशन सिस्टम, प्रणोदन प्रणाली, डीप स्पेस नेटवर्क, गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, री एंट्री मॉड्यूल, पुनः प्रवेश मॉड्यूल, माइक्रोग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, डॉकिंग, संयोजन। इन उदाहरणों से हमें यह स्पष्ट होता है कि हिंदी आज न केवल शब्दों का अनुवाद कर रही है, बल्कि एक स्वतंत्र भाषा बन चुकी है। इसका एक आधुनिक उदाहरण है व्योमित्र, जो गगनयान मिशन के लिए विकसित हुआ एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को वॉइस कमांड द्वारा समझ सकता है। इससे यह दर्शाता है कि हिंदी आज तकनीकी प्रणालियों का भी हिस्सा बन चुकी है। आगे का विषय मेरी मित्र श्रीनिधि विस्तार से बताएंगी। अनुसंधान क्रियाविधि। हमारे इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए हमने सबसे सरल और प्रभावी पद्धति अपनाया है। सबसे पहले हमने तुलनात्मक अध्ययन किया, जिसमें 1997 से लेकर 2026 तक के समय को तुलना के रूप में अध्ययन किया, जिसमें कैसे हिंदी वर्णनात्मक भाषा से प्रयोजनमूलक भाषा में बदली है, हमने ये जाना। इसके साथ ही हमने उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमने चंद्रयान 3 जैसे प्रमुख मिशनों का अध्ययन किया, जिसमें हिंदी में दी गई जानकारी और उनके प्रभावों को समझा गया। साथ ही हमने विभिन्न स्रोत जैसे इसरो की रिपोर्टों, वैज्ञानिक लेखों और आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन किया, जिससे हमें सही और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं, विक्रम साराभाई जी ने विज्ञान को समाज से जोड़ने पर विशेष बल दिया। साथ ही हमने हमारे क्षेत्र निरीक्षण के समय डॉक्टर होमनिधि शर्मा जी से और डॉक्टर प्रेमशंकर गोयल जी से मिलकर हमारे शोध के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त किया। धन्यवाद।
अगला विषय मेरी सहेली अस्फिया बताएगी। निष्कर्ष। हमारे शोध से ये स्पष्ट होता है कि समय के साथ हिंदी में काफी विकास हुआ है। पहले जहाँ हिंदी केवल सामान्य जानकारी देने तक सीमित थी, वही आज एक प्रयोजनमूलक और तकनीकी भाषा के रूप में उभर चुकी है। अब हिंदी में वैज्ञानिक शब्द की स्पष्टता बढ़ी है, जिससे जटिल शब्दों को भी आसानी से समझाया जा सकता है। इसके साथ हिंदी के माध्यम से आप लोगों की भागीदारी और रुचि को भी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ी है। भविष्य की बात करें तो आने वाले समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के साथ हिंदी का उपयोग और भी बढ़ेगा। इससे हिंदी को वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान मिल सकती है, विशेष रूप से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। अतः हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि हिंदी केवल एक भाषा है नहीं, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान में ज्ञान के प्रसार का एक शासक माध्यम बन चुकी है। धन्यवाद।